आपने खुरबस में ईरानी हमले पर अमरीका की बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई आपने खुरबस में एक तजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। अमरीकी फ़ज़ाइया ने कार्रवाई के दौरान ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि इस फ़ज़ाई ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की अहम ज़खायर को तबाह करना था ताकि ख़ित्ते में बहरी जहाज़ ईरानी को लाहक ख़तरात को कम किया जाए। लेबनान और इसराइल के दरमियान अब मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में हुए। मुआहदे का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने किया। मार्को रूबियो कहते हैं कि फ्रेमवर्क मुआहदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं लेबनान और इसराइल के लोग महफूज मुस्तक़बिल की ज़िंदगी गुजार सकें। ईरान ने अब खुरबस से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। ईरान का एक ड्रोन कार्गो जहाज़ से टकराया जिससे जहाज़ को जिसमें नुकसान पहुंचा। ताहम जहाज़ सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के मजीद 3 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सदर का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की अहम कारक खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म किया है। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम बाकी नहीं रहा। अब ईरान में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असासी अमरीकी ज़रिए जनाज़ खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत खत्म नहीं होती। MOU से मुतालिक अमरीका के मतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मुनाफी नशरियात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। MOU अमरीका और इसराइल के शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम कहते हैं कि हमारा तहम्मुल कमज़ोरी नहीं बल्कि सब्र की सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था। हमारा सब्र ही मुस्तक़बिल बनाएगा और ज़ालिम की सरकशी को खाक में मिलाएगा। हिज़्बुल्लाह मुल्क की खुद मुख्तारी के रास्ते पर हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। लेबनानी इंतज़ामिया अमरीका और इसराइल के डिक्टेशन और मफादात पर अमल करना फौरी बंद करे। इसराइल के मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला के बाद ही हथियारों पर ज़रूरी बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत किरदार पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का खराज तहसीन ताहिर हुसैन नराबी ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान मीडिया ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी। ईरानी हमले के मजीद 22 एहलकार कराची पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ का एक्सपर्ट बयान कहा कि पाकिस्तानी सफारती मिशंस और वज़ारत ख़ारिजा की कोशिशों से 2 माह के दौरान ईरानी हमले को ये चौथा ग्रुप है जिसको पाकिस्तान के जरिए बाहिफाजत वतन वापस भिजवाया जा रहा है। अब तक 70 से ज़ायद ईरानी शहरियों को वतन वापसी में पाकिस्तान ने मुआवनत कर चुका है। इस दौरान पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राबता रहा। ईरानी क़यादत के एतमाद के शुक्रगुज़ार है। वेनेज़ुएला में 2 शदीद ज़लज़लों से हलाकतें, 920 हो गई, 4300 से ज़ायद ज़ख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यह के बाद दीगरे आने वाले 7.2, 7.5 शिद्दत की क़यामत खेज़ ज़लज़लों ने बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। हौलनाक ज़लज़लों के नतीजे में अब तक 4300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके जबकि सैकड़ों शहरियों के बलबे तले दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के असरात तमाम तक न पहुंच सके। हुकूमत के मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 हफ्ते के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत
₹311.47 पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इधर आर्मी मार्केट में अमेरिकी खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि मार्केट बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल और अमराती तेल $66 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आर्मी मंडी में तेल की हालिया कीमतें ईरान अमेरिका जंग से पहले की कीमतों से भी कम है। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि आर्मी मंडी के तेल की कम होती हुई कीमतों का फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनकी असीम रफ़क़ा के लाजवाल कुर्बानियों का दिन मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबी अलम और शबी ज़ुलजना ताज़ियों के जुलूस बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आशूरा के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर अमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पसीर हुआ। एम के इमरान मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सतार, अनीस कायम खानी, अमीरुल हक, फैसल सब्ज़वारी के जुलूस में शिरकत। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस शोहदा चौक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर होता हुआ इख्तिताम पसीर हुआ। पेशावर में यौम आशूर के 12, रावलपिंडी में 5 जुलूस मुक़र्रर गुज़रगाहों से होकर इख्तिताम को पहुँचे। शहर शहर अमाम बारगाहों में शाम गरीबा बरपा। यौम आशूर के इख्तिताम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान कहा कि हक़, इंसाफ और इंसानी वक़ार के लिए उनकी बेमिसाल अज़म आज़मी पूरी इंसानियत के लिए अब भी मशल राह है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में ये मुक़द्दस दिन अक़ीदत, सब्र, तहम्मुल और मजहबी हम आहंगी के साथ मनाया गया है। दुआ है कि करबला का पैगाम हमें हमेशा इत्तेहाद, हमदर्दी और अदल रास्तबाजी की राह पर गामज़न रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान को दायमी अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमाए।